हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, यानी महासागर और जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो इसमें एक सिद्धांत है वेगनर महोदय का, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो वेगनर महोदय ने अपना जो सिद्धांत है ये 1912 में दिया था और 1922 में ये प्रकाशित हुआ था। तो 1922 में इसलिए प्रकाशित हुआ, यहाँ हाईलाइट हुआ, क्योंकि उस दौरान 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। इसलिए लोगों का ध्यान वेगनर महोदय के सिद्धांत की तरफ गया ही नहीं था। तो वेगनर महोदय का सिद्धांत देखो ये है, संक्षेप में बताता हूँ। पहले तो वेगनर के अनुसार जितने भी महाद्वीप है अपने, जैसे सात महाद्वीप है अभी, तो वो जो सातों महाद्वीप है वो एक समय आपस में जुड़े हुए थे। कहने का मतलब एक ही स्थलखंड था। जैसे अभी 7 स्थलखंड है, तो एक प्राचीन समय यानी एक समय में ऐसा था कि ये सातों स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, एक ही स्थलखंड था, और जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया था। और इस स्थलखंड के चारों तरफ जल था, जिसे इन्होंने पेंथालासा नाम दिया था। ठीक है। तो फिर कार्बोनिस्फेरस के अंतिम समय में ये जो पेंजिया है इसमें विखंडन हुआ। पेंजिया के विखंडन होने से यह 2 भागों में बट गया था। पेंजिया के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लोरेंसिया कहा गया और इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो पेंजिया 2 भागों में बट गया था। पेंजिया के 2 भागों में बटने के बाद फिर गोंडवाना लैंड में भी, गोंडवाना लैंड है उसका भी विभाजन हुआ। ठीक है। तो उसका विभाजन होने से पहले तो ये देखो, जो उत्तरी भाग था लोरेंसिया, उसमें देखो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ये ग्रीनलैंड ये उसमें शामिल थे। और जो दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड, उसमें प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये गोंडवाना लैंड के भाग थे। फिर इनमें जैसे गोंडवाना लैंड है इसका भी विभाजन हुआ, ये भी कई भागों में बट गया। ठीक है। उसके बाद इसमें प्रवाह हुआ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गई है। तो जो भारत है वो पहले अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा था। भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर की ओर यानी भूमध्य रेखा की ओर इसने प्रवाह करना शुरू किया। तो भारत है जो उत्तर की तरफ बढ़ा। तो इस तरीके से उस समय जो स्थलखंड था वो एक ही था। पेंजिया का विभाजन होने के बाद वर्तमान स्थिति में जो अभी है स्थलखंड, जो महाद्वीप है, वो स्थिति बनी थी। तो इसमें वेगनर महोदय का ये सिद्धांत है, इसका नाम है यह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। महाद्वीपीय प्रवाह यानी महाद्वीपों ने प्रवाह किया है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। तो इसका हम आज अध्ययन करेंगे। और ये जो सिद्धांत है ये पेपर में आता ही है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है और छोटा क्वेश्चन भी आता है इसका। देखो वेगनर का, देखो सिद्धांत इन्होंने दिया था 1912 में, प्रकाशित हुआ था 1922 में।
ये सिद्धांत था 1922 में ये प्रकाशित हुआ था। इन्होंने देखो सिद्धांत दिया था कि जो महासागर है, महासागर की तली, ठीक है, महासागर की तली और महाद्वीपों की स्थिरता, और महाद्वीपों की स्थिरता, स्थिरता को गलत प्रमाणित करने के लिए, गलत प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, यानी महासागर की तले और महाद्वीपों की स्थिरता, इसे गलत प्रमाणित करने के लिए इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। यानी जो वेगनार महोदय का यह मानना था कि महासागर की जो तली है वो स्थिर नहीं है और महाद्वीप है वो भी स्थिर नहीं है, यानी इनमें फैलाव होता रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जाते हैं। तो यह चीज इन्होंने दी थी, ठीक है, इसको मानते हुए। और वेगनार थे देखो एक, ये जर्मनी के जलवायु नेता थे, एक मौसम वैज्ञानिक थे जर्मनी के, वेगनार जर्मनी के रहने वाले थे। तो इन्होंने देखो अपने सिद्धांत में कहा था, तो डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह है पेंजिया, ठीक है, स्थल भाग, और यह है पेथालासा, जलीय भाग। ठीक है, इन्होंने कहा था कार्बोनिफेरस में, ठीक है, समय कौन सा है, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में क्या था, जो स्थल खंड था वो एक ही था, उस समय 7 महाद्वीप नहीं थे, 7 महाद्वीप एक ही स्थल खंड था जिसे पेंजिया नाम दिया गया था, और इसके चारों तरफ एक जलीय भाग था जिसे पेंथालासा नाम दिया गया था। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, जो कार्बोनिफेरस है इसके अंतिम समय में पेंजिया, सॉरी ये क्या टूट गया, गोंडवाना लैंड और लोरेंसिया। ठीक है, 2 भागों में बढ़ गया ये पेंजिया। कार्बोनिफेरस के अंत में देखो, कार्बोनिफेरस के अंतिम समय में, ठीक है, अंतिम समय में क्या हुआ, जो पेंजिया है वो 2 भागों में बट गया था, एक तो गोंडवाना लैंड, एक लोरेंसिया। ठीक है, ये उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, ठीक है, उत्तरी भाग लोरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में बदल गया था। और फिर ये जलीय भाग था, तो देखो यहाँ टेथी सागर बन गया था, टेथीज सागर। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में टेथी सागर बन गया था। ठीक है,
ये टेथी सागर बन गया। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गए होंगे, डायग्राम से आसानी से समझ में आ गया है। कार्बोनिफेरस में एक स्थलखंड था जिसका नाम पेंजिया था, इसके चारों तरफ जलीय भाग था जिसे पैंथालासा नाम दिया गया था। कार्बोनिफेरस के अंत में जो पेंजिया है इसका विभाजन हुआ, यानी ये इसमें विभाजन हो गया दो भागों में। उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। और इन दोनों के मध्य टेथी सागर की उत्पत्ति हो गई थी, जिसे टेथिस का खुलना कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो, जो ये गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड, इसका भी क्या है, विभंजन होता है। ठीक है, विभंजन होता है जुरेसिक युग में, जुरेसिक युग में। ठीक है, तो इसमें तो गोंडवाना लैंड का जो विभाजन होता है, देखो गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से भाग थे। एक तो दक्षिणी अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, अंटार्कटिका, देखो ये जो भाग थे वो गोंडवाना लैंड के भाग थे। ठीक है, उसके बाद देखो लोरेशिया है, लोरेशिया। ठीक है, अब लोरेशिया में देखो कौन कौन से भाग आ रहे हैं। उत्तरी अमेरिका, फिर यूरेशिया। अब यूरेशिया में एशिया प्लस यूरोप दोनों आ गया है। ठीक है, ग्रीनलैंड, ये जो भाग थे ये लोरेशिया, उत्तरी भाग जो लोरेशिया के ये भाग थे। ठीक है, फिर देखो ये वर्तमान स्थिति में कैसे आए। इनमें फिर देखो गति होती है। ठीक है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग जो इनमें गति होती है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत है ये, ठीक है, उस समय ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो जो प्रायद्वीपीय भारत है अफ्रीका से अलग होता है। ठीक है, जैसे हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, टेथी सागर से हुई है। अब टेथी सागर से कैसे हुई है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, तो उसने क्या किया था, जो उत्तरी भारत है, ठीक है, जो यूरेशियन प्लेट है उसको टक्कर मारी थी। उसको टक्कर मारने से ये हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो टेथी सागर बीच में, तो प्रायद्वीपीय भारत क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यह गति करता हुआ उत्तर की तरफ बढ़ा, खासकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ा। ठीक है, तो उसने टक्कर मारी उस यूरोपियन प्लेट को, तो जिससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और जहां आज हम भी जहां निवास करते हैं, पश्चिमी जो राजस्थान है हमारा, यहाँ पे टेथी सागर था। ठीक है, पहले तो इसमें देखो गति, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर इसमें आगे जो ये गति हुई है, मतलब किस तरीके से इनका प्रवाह हुआ है वो देखते हैं। देखो इनका प्रवाह है, दो तरह की गति के कारण हुआ है। ठीक है, दो तरह की गति, यानी दो तरह का उसमें बल लगा था गति का। ठीक है, एक तो देखो गति मानी जाती है जो भाग देखो उत्तर की तरफ गए। ठीक है, गोंडवाना लैंड का विभंजन हुआ। ठीक है, तो भारत क्या था, वो उत्तर की तरफ गया था।
ठीक है। तो उत्तरी भाग की तरफ जो गति हुई है, उत्तरी दिशा की ओर, उत्तरी दिशा की ओर गति गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण हुई। ठीक है। उत्तर की ओर जो गति है, उत्तर दिशा की ओर, वो गुरुत्व बल और प्लवनशीलता बल के कारण हुई। दूसरा है, अब जैसे उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है, वो उनकी लोकेशन कहाँ है, पश्चिम की तरफ है। तो दूसरी देखो गति हुई थी पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर गति चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय गति के कारण हुई। ठीक। जो पश्चिम दिशा की ओर देखो प्रवाह है महाद्वीपों का या स्थलखंड का, वो चंद्रमा और सूर्य की ज्वारीय शक्ति के कारण हुआ। जो ज्वारीय बल है, ठीक है, ज्वारीय बल के कारण ये पश्चिम की ओर प्रवाह कर गए थे। तो ये इनका सिद्धांत था, वैज्ञानिक का सिद्धांत था। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स कर देना। ठीक है। उसके बाद देखो इसमें जो सिद्धांत है इनका, इस सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी देते हैं कि जो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया है, उसने कहा है मेरा जो सिद्धांत है वो सही है। वो सही क्यों है, उसके लिए प्रमाण दिया है। लेकिन उससे पहले देखो, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है, वो उत्तर की तरफ प्रवाह हुआ, तब हिंद महासागर की उत्पत्ति हुई, यानी हिंद महासागर बना। उसके बाद फिर जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है, उनका प्रवाह है पश्चिम की ओर हुआ। तो अटलांटिक जो महासागर है, जिसे हिंद महासागर जिसे अंध महासागर कहते हैं, उसकी उत्पत्ति हुई थी। जो प्रशांत महासागर है, उसकी उत्पत्ति स्थलीय खंड के दबाव के कारण संकुचन पैदा हुआ, जिससे प्रशांत महासागर की उत्पत्ति हुई। तो इस तरीके से महासागरों की उत्पत्ति हुई और वर्तमान में जो महाद्वीप है उनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद देखो इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण देखते हैं। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, तो पहला देखते हैं इसमें, जो अंध महासागर है, अंध महासागर के दोनों तरफ के तटों में समानता है। दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। जो अंध महासागर है, इसके दोनों तट से मतलब है पूर्वी तट और पश्चिमी तट। देखो इसके जो अंध महासागर है, उसकी पूर्वी तट पर यूरोप, ठीक है, उत्तर में तो यूरोप है और दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। और जो पश्चिम की तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है, इसके अंध महासागर के दोनों तरफ।
तो ये कह रहा है कि जो अंध महासागर के दोनों तरफ तटों में समानता है, यानी अगर अंध महासागर अगर कल्पना की जाए कि इन दोनों के बीच में अंध महासागर नहीं है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के अगर मिला दिया जाए आपस में, वो आपस में मिल जाते हैं। ये मतलब इस तरीके से टूटे हुए हैं, मतलब आपस में विभाजन हो गया था। अगर इनको वापस जोड़ा जाए तो ये आराम से आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इनका ये मत था पहला। देखो दूसरा इनका था अंध महासागर के दोनों तटों के कैलिडोनियन तथा हर्सिनियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। जो अंध महासागर है उस के दोनों तट है वहाँ हर्सिनियन और कैलिडोनियन जो पर्वत है उनमें भी समानता है। उसके बाद जो अटलांटिक महासागर है यानी अंध महासागर है, उसके दोनों तटों की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष व वनस्पतियों के अवशेष में समानता है। यानी जो दोनों तट है इसके, ये तीसरा पॉइंट है, अंध महासागर के दोनों तटों के, ठीक है, जीवावशेष है जो चट्टानों में पाए जाते हैं, जीवावशेष और वनस्पतियों के अवशेष व वनस्पतियों अवशेष में समानता है। समानता का मतलब जो जीवावशेष है, जो वनस्पति के अवशेष है, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं वो ही दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, जो यूरोप में पाए जाते हैं वो ही उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, इनके किनारों पे, तटीय किनारों पे। तो ये उनमें समानता है। और समानता तभी है कि जब ये किसी समय आपस में जुड़े हुए होंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैंडिनेविया के। देखो एक ये देश है स्कैंडिनेविया, के लेमिंग जंतु, ठीक है, ये कोई लेमिंग जंतु है। तो ये क्या करते हैं, देखो यूरोप में पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब दौड़ते हैं ना ये जो जंतु, तो ये पश्चिम दिशा में मुड़ जाते हैं। तो स्कैंडिनेविया के जो लेमिंग नाम का जो जंतु है दौड़ते हुए पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। ठीक है, मुड़ जाते हैं और जल में डूब जाते हैं। ठीक है, और जल में डूब जाते हैं। ठीक है, अब जल में क्यों डूबते हैं, क्योंकि किसी समय में जब ये लेमिंग जंतु है पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते थे तो उस समय स्थल था। स्थल क्यों था, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप आपस में जुड़े हुए थे तो स्थल था। तो ये जो लेमिंग जंतु जब मुड़ते थे तो स्थल इनको मिलता था, मगर इनका विभाजन होने के कारण क्या हुआ, तो जो पश्चिम की तरफ अब क्या है, इनके समुद्र है, सागरीय जल है, तो ये अब जल में डूब जाते हैं। एक ये प्रमाण इसने दिया था। उसके बाद देखो एक ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति, एक ग्लोसोप्टेरिस, ये एक वनस्पति है। देखो ये जो वनस्पति है ये भारत, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका
सभी जगह ये जो वनस्पति है ये पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्यों पाई जाती है सभी जगह? क्योंकि ये कार्बोनिफेरस यानी काफ़ी समय पहले प्राचीन समय ये जो स्थलखंड थे आपस में जुड़े हुए थे, इसलिए ये जो ग्रोसोप्टेरिस जो वनस्पति है भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका सभी जगह पाई जाती है क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे। उसके अलावा इसके अंदर जो केनिया है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है केनिया, और भारत का जो गुजरात है वहाँ पर ये डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो उन अवशेषों में भी क्या समानता है? ठीक है, तो समानता क्यों है? क्योंकि जो गुजरात का जो क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत में आता है, और प्रायद्वीपीय भारत क्या है, वो अलग हुआ है अफ्रीका महाद्वीप से, इसलिए इनमें जो है वो समानता पाई जाती है। तो ये देखो वेगनार का सिद्धांत बता दिया और सिद्धांत के प्रमाण में जो पक्ष थे वो आपको करवाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और भी जानकारियां हैं, इसकी आलोचना भी है, वो हम करेंगे। तब तक घर पे रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।